दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों, कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य का बोर्ड परीक्षा 2022 जो 25 अप्रैल को आपका प्रश्न पत्र हो रहा है, पूरा का पूरा पेपर उत्तर सहित मैं आपको दे रहा हूं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ये पेपर जो विद्यार्थी लास्ट तक देख कर जाएगा वो अपनी कक्षा में टॉप करके जाएगा। उत्तर सहित मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से इसको देखें आप। एक चैनल और है हमारा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। अब किस प्रकार का 25 अप्रैल को प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं कि मधुर वचन वह रसायन है जो पारस की भांति लोहे को भी सोना बना देता है। मनुष्य की तो बात ही क्या, पशु पक्षी भी उसके वश में हो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। व्यक्ति का मधुर व्यवहार पाषाण हृदयों को भी पिघला देता है। कहा भी गया है कि तुलसी मीठे वचन थे जग अपनों करी लेते। निसंदेह मीठे वचन औषधि की भांति श्रोता के मन की व्यथा, उसकी पीड़ा व वेदना को हर लेते हैं। मीठे वचन सभी को प्रिय लगते हैं। कभी कभी किसी मृदुभाषी के वचन घोर निराशा के डूबे व्यक्ति की आशा को किरण दिखा उसे उबार लेते हैं। किसी ने सच कहा है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। अब उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक आपको बताना है साथियों। वाणी में आने वाणी की महत्ता, पाषाण की पुराण और व्यवहार की उदासीनता। इसके उत्तर दिए गए हैं लास्ट में, इनको आप जरूर देखें, यहीं पे दिए गए हैं। मधुर वचनों को किसके समान बताया गया है ये आपको बताना। तो वाणी के लोहे के, सोने के, पाषाण के, पानी के, पारस के, औषधि के, अग्नि और बर्फ के। वाणी के वश में प्राणी जगत कैसा व्यवहार करते हैं तो उदासीनता, शत्रुता, मित्रता, अहंकारी। कटु वचन की किससे तुलना की गई है? तीर से, कांटों से, पुष्प से, मोम से। तीर से की गई है ना। गद्यांश का प्रमुख उद्देश्य क्या है ये आपको बताना। तो रूखा व्यवहार करना, क्रोधित बने रहना, कटु वचन बोलना, मृदुभाषी होना। उसके बाद आप देखें, ध्यान से आपको देख लेना है, पूरा पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ। इसमें आंसर की भी दी गई है, आप देख सकते हैं इसमें लास्ट में। तो हमारा प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहने में गुंथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सर पर हे अरे डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इथलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि का शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। उसके बाद नेक्स्ट है कि उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। एक बार आप प्रश्न पत्र को लास्ट तक स्पीड से जरूर देख लें साथियों, काफ़ी क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे, ध्यान से इसको देख लेना आपको। पंक्तियों में कवि किसकी इच्छा का वर्णन कर रहा है? पेड़, तितली, पुष्प, वनमाली। पुष्प की अभिलाषा है, सुंदरी के बालों में सजना, सम्राटों के शव पर चढ़ना, देवों पर अर्पित होना, वीरों के रास्ते पर बिछ जाना। चाह नहीं में चाह का अर्थ है क्या है? इच्छा, अभिलाषा, कामना, उपयुक्त सभी। काव्यांश का मुख्य संदेश क्या है? राष्ट्र प्रेम, ईश्वर प्रेम, सौंदर्य प्रेम, प्रकृति प्रेम। भोलानाथ और बैजू को पकड़ने के लिए मुर्शन तिवारी कहाँ पहुँचे? मकई के खेत में, भोलानाथ के घर में, बाग में, पाठशाला में। जाट पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य है विदेशी आकर्षण की निंदा करना, व्यावसायिक पत्रकारिता को बेनकाब करना, औपनिवेशिक दौर की मानसिकता पर उपयुक्त सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है कि किसी जाति, वर्ग या समूह का बोध कराने वाली संज्ञा को कहते हैं, क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तरमावस्था होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? शब्द के आरंभ से जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाने वाले काव्यांश क्या कहलाते हैं? कृदंत व तदंत क्या है?
नेक्स्ट है निम्नलिखित अति गुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको देना है कि संधि का शाब्दिक अर्थ बताते हुए यण संधि के सभी नियमों का उदाहरण सहित आपको बताना। एक एक उदाहरण सहित क्रमधारीय और बहुविधीय समास में अंतर स्पष्ट करना है। चिरोरी करना मुहावरे का अर्थ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। मनु भंडारी और उनके पिता के बीच टकराट का क्या कारण था। शहनाई कैसा वाद्य है, इसका प्रयोग कब होता है। उद्धव की तुलना किससे की गई। अयमय खंड का उखमय का अर्थ आपको बताना है। कवि निराला ने उत्साह कविता में बादलों की तुलना किससे की है। माता का अंचल पाठ के आधार पर बाल सुलभ मनोवर्तियों को कुछ प्रसंग बताइए। जितेन नार्गे के अनुसार भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं। खंड ब के क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं, 40 शब्दों में उत्तर देना है कि मूर्ति के पास से गुजरते हुए अंत में हालदार साहब क्यों भावुक हो उठे। गर्मियों की उमस भरी शाम को बाल गोविंद भगत शीतल और मनमोहक बना देते हैं कैसे। लेखक ने सेकंड क्लास की रेल टिकट लेने का क्या कारण बताया। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। बिस्मिल्लाह खान की काशी और शहनाई के साथ भावनात्मक स्थिति का वर्णन कीजिए। उधो तुम हो तुम अति बड़भागी में अनिहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। गागर रीति से कवि का क्या आशय है। अट नहीं रही कविता का क्या संदेश है। कन्यादान कविता का निहितार्थ लिखिए। महतारी के हाथ में खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। उक्त कथन के आधार पर माता का अंचल पाठ में खाना खिलाने के ढंग को लेकर माता के तर्क को स्पष्ट कीजिए। शासक वर्ग सरकारी तंत्र और कार्य प्रणाली का जांच पंचम की नाक रचना के आधार पर किस प्रकार व्यंग्य किया गया है। पहाड़ों का रास्ता बनाने के दुस्साध्य कार्य का वर्णन। यात्रावत साना साना हाथ जोड़ी रचना किस प्रकार हुआ है। मनु भंडारी अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन कर्तृत्व व परिचय संक्षिप्त लिखिए। संक्षेप में आपको लिखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा ऋतुराज का जीवन या कृतित्व परिचय संक्षेप में आपको लिखना है। ध्यान से इस प्रश्न पत्र को देखकर जाना है। खंड सह में कैसे प्रश्न आएंगे वो भी देख लें। निम्नलिखित अपठित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या आपको करनी है कि जब रंगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध सारी वर्जनाएं सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है। ये तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा होने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था अंग्रेजों से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। यश कामना बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था। ये सिद्धांत की व्यक्ति की कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए था। और इसके अथवा में क्या देख सकते हैं आपकी काशी में संगीत आयोजन के एक प्राचीन अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। यह हनुमान जयंती के अवसर पर यह 5 दिनों तक शास्त्रीय और रूप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल खां अवश्य रहते हैं। अब देखो अपठित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या आपको करनी है किस प्रकार से। तुम तो कालू हांक जनु लावा बार बार मोही लागी बोलावा सुनत लखन के बचत कठोरा परसु सुधारी धरे उधर कर धोरा अब जनी दे दोसु मोही लागू कटुवादी बालकू बद जोगू बाल बिलो की बहुत में बांचा अब येहू मनिहार बा सांचा कोसी कहा क्षमीय अपराधु बाल दोष गुण गनहि न साधु खर कुठार के अकरुण को ही आदि अपराधी गुरुद्रोही उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे न ते यही कोटि कुठार कठोरे गुरु ही डरिन तो शर्म थोरे गादी सुनु कह हड्डे हसी मुनि ही हरिय रे सुज आए मय खांड व उखमय अजूह न बूझ अबूझ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दें। अथवा में भी इसके दे रखा है। सन्यासी न होने पर बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया विस्तृत बताना है। अथवा में प्रश्न है कि बिना विचार घटना और
में भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से अपनी सहमति या सहमति आपको दर्ज करानी है। पठित भ्रमर गीत के पदों के आधार पर सूरदास जी की गोपियों की वाग्विदता व भावुकता का आपको वर्णन करना है। उत्साह कविता का केंद्रीय भाव बताना आपको, और यह आपको निबंध लिखना है 300 साढ़े 300 शब्दों में। कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, इसमें प्रस्तावना, कोरोना वायरस के लक्षण और बचाव के तरीके, महामारी का सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, उपसंहार इसका लिखना है। विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट की भूमिका, भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार योग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। स्वयं को अपने विद्यालय की हॉकी टीम का कप्तान मानते हुए विद्यालय में खेल सुविधा बढ़ाने का निवेदन करते हुए प्रधानाचार्यों को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे छोटे भाई को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव हेतु विभिन्न उपायों की जानकारी आपको बतानी है। विद्यालय में वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शनी के विचार हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन आपको लिखना है। यातायात अथवा परिवहन अधिकारी की ओर से सड़क पर वाहन सावधानी से चलाते समय सार्वजनिक विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में आपको लिखना है। और इसके आंसर की डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल का लिंक है वहाँ जल्द अपलोड कर दी जाएगी, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।